कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। पिछले पाठ में बच्चों हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण की परिभाषा पढ़े थे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका और खंड न किया जा सके वर्ण कहलाता है। यानी भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लेकिन आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे तो शब्द का निर्माण बच्चों वर्णों के योग से होता है। कई वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जो है एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो ये होगा बच्चों कि एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा लिखेंगे बच्चों, याद करेंगे। और इस पर प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं। तो छोटी परिभाषा है बच्चों कि वर्णों के सार्थक मेल को जिसका कुछ अर्थ हो हम लोग शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्द के बाद पद आता है बच्चों। तो प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। लेकिन जब उस शब्द का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं होता, अपितु वह व्याकरण के नियमों लिंग वचन कारक के अनुसार बच जाता है। तब वह पद, यानी जब शब्द का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं तो स्वतंत्र नहीं होता है, वो लिंग वचन कारक के अनुसार बध जाता है और तब वह पद कहलाता है। लेकिन वाक्य में वही शब्द पद कहलाता है। लेकिन वाक्य से उसी शब्द को बाहर निकाल दिया जाए बच्चों तो वह पद शब्द कहलाता है। ध्यान देना, कभी कभी ये भी पूछ देगा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, या शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद में अंतर यही है बच्चों कि वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द कहलाता है तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद कहलाता है। शब्द और पद में क्या अंतर है बच्चों। तो वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर वह शब्द कहलाता है तथा जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। तो याद रखना कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, कब शब्द बन जाता है या कब पद कहलाता है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, शब्द और पद। अब मैं शब्द का वर्गीकरण करने जा रहा हूं बच्चों। शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण। अब शब्द का वर्गीकरण बच्चों हम 4 प्रकार से करेंगे। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो है रचना के आधार पर।
तीसरा जो है अर्थ के आधार पर, चौथा जो है प्रयोग के आधार पर। यही 4 प्रकार से बच्चों शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। एक एक करके पढ़े, बाकी मिटा दिया जाए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा होता है विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है बच्चों। अब बारी बारी से एक एक को देखें कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और उसका उदाहरण देखेंगे। तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ होता है बच्चों तत् अर्थात उसके, और सम अर्थात समान, उसके समान, संस्कृत के समान। तो अपने मूल रूप के समान होने के कारण ये शब्द तत्सम, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और उनको वैसा ही प्रयोग किया जाता है, जस के तस प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सीधे प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे संस्कृत हिंदी में बिना अपना रूप बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह है, अग्नि है, ये तत्सम शब्द है। इनका सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है जो मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अब दूसरा तद्भव शब्द है बच्चों। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद और भव, तद का अर्थ होता है उससे यानी संस्कृत से, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। भव का अर्थ क्या होता है बच्चों? उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। तो जो मूलतः संस्कृत के थे, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं यानी अपना रूप बदल कर आए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में अपने मूल रूप को बदल कर आए हैं उसे ही हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे मैं हम ले लो बच्चों की ये तत्सम गृह होता है, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में जब इसका प्रयोग हम लोग तद्भव में करते हैं तो ये अपना रूप बदल देता है मूल रूप को। अग्नि से आग इसको कहते हैं। एक घर, गृह का घर, अग्नि का आग, तो ये तत्सम हो गया और ये तद्भव, क्योंकि ये संस्कृत से हिंदी में आकर और अपना रूप परिवर्तन कर दिए हैं, इसलिए ये तद्भव शब्द कहलाते हैं।
तीसरा है बच्चों देशज, देश धन ज माने जन्म लेना, जो अपने ही देश में, जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं उसको ही हम कहते हैं देशज शब्द। यानी जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार देश में निर्मित कर लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे घोड़ा कहते हैं, पेड़ है, चूहा है, झाड़ू है, लोटा है, घोंसला है, मिर्च है, ये देशज शब्द है, अपने देश में उत्पन्न हुए शब्द हैं। चौथा जो शब्द है वो बच्चों विदेशज शब्द है। विदेश अधम जो शब्द विदेश में उत्पन्न हुए हैं और हिंदी भाषा में आए हैं उसको ही हम विदेशज शब्द कहते हैं। हमारे देश में समय समय पर विदेशी जातियां आई हैं, उनकी भाषाओं से बहुत से शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, ये शब्द विदेशी कह रहे हैं। इनमें से कुछ शब्द तो हमारी भाषा में से इतने घुल मिल गए हैं तो यह कहना कठिन हो जाता है कि विदेशी हैं। जैसे कोट, अब कोट का दूसरा रूप हम लोग ऐसा इसको अंग्रेजी का शब्द कोट है, कोठी कहते हैं। लालटेन, स्टेशन, ये अंग्रेजी के शब्द हैं और ये विदेशी शब्द हैं। हम लोग हमेशा इसका ही घुल मिल करने के कारण इसका हम लोग यही नाम लेते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द हैं, जैसे अरबी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की शब्द हैं, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी के शब्द आए हैं हिंदी में, तो उसको ही हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो बच्चों ये उत्पत्ति के आधार पर भेद मैंने किया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं और चारों की परिभाषा और मैं उदाहरण बताया। अब शब्द का दूसरा वर्गीकरण चल रहे हैं हम लोग रचना या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो बच्चों रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, याद रखना। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। यही 3 भेद होता है बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्द के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब तीनों की हम परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर कोई अर्थ न हो। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ हो लेकिन खंड कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो उसका अर्थ न हो। जैसे मैं लिखूं बच्चों, जैसे मैं कमल लिख दिया तो कमल का अर्थ होगा, लेकिन इसको अगर हम विच्छेद कर दे, अलग कर दे, क लिख दे, म लिख दे, ल, इसका खंड कर दिए तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा।
कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन एक में मिलने से ये इनका अर्थ निकल रहा है कमल है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होता है जिनका खंड करने पर कोई अर्थ न हो। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ हो लेकिन खंड करने पर कोई अर्थ न हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। परिभाषा याद करना बच्चों कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ हो लेकिन खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, जिनका सार्थक यानी अर्थपूर्वक उसका खंड किया जा सकता है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और उनका खंड किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि विद्यालय, तो विद्यालय दो शब्दों के योग से बना है बच्चों, विद्या और आलय। इसका खंड किया जा सकता है और दोनों का सार्थक अर्थ है, इसलिए यह यौगिक शब्द। विद्यालय कैसा शब्द होगा बच्चों। तो यौगिक शब्द होगा। तीसरा है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं। तो योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध हो। यानी योग ऋण वे शब्द होते हैं जिनका खंड किया जा सकता है, उनका अर्थ हो लेकिन वो विशेष अर्थ हो। योग ऋण शब्द वे शब्द है जिनके समान अर्थों में प्रयोग न होकर विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है, उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे मैं कह दूं बच्चों लंबोदर। लंबोदर तो इसमें दो शब्द के योग से बना है, लंबा और उदर। लंबा उदर माने पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी को ये विशेष अर्थ में गणेश जी को लंबोदर। दशानन, 10 है आनंद, 10 संख्यावाचक है, आनंद मन में 10 मुख वाला, यानी विशेष अर्थ 10 आनंद किसको, रावण को कहा जाता है। पंकज, पंक धन जौ, पंक माने कीचड़ होता है, जौ माने जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, विशेष अर्थ हो रहा है पंकज। तो इसलिए यह योग ऋण शब्द कहलाता है बच्चों। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूं। इस वीडियो को देखकर आप लोग सबका परिभाषा याद करेंगे, उदाहरण याद करेंगे। सबसे पहले आप लोग शब्द किसे कहते हैं परिभाषा प्रश्न में लिखेंगे। उसके बाद पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। उसके बाद शब्द का वर्गीकरण करेंगे। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से मैंने बताया था, जिसमें 2 प्रकार से आज हम लोग पढ़े हैं। एक जो है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण भेद हम लोग परिभाषा उदाहरण देखे। तो इस वीडियो को देखकर किताब की सहायता लेकर आप लोग घर पर इसको याद कीजिएगा और अपनी कॉपी में सबकी परिभाषा लिखिएगा।